संजय वर्मा जी एक जाने माने कॉमेडियन हैं, आर्टिस्ट है, सिंगर है, साथ में वो अलग अलग जगह पे एंकरिंग का भी करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो वर्मा जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए कि क्या है आपका प्रोफाइल, किस तरह से आप लोगों को पहचाने जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक्शन मुंबई के माध्यम से संजय वर्मा का प्यार भरा म्यूजिकली नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्या है आप, किस तरह से आज फिल्म इंडस्ट्री में आप छाए हुए हैं और लोगों के बीच में अपना, बोलते हैं ना, प्यार और दुलार दे रहे हैं। मैं एक इंसान हूँ, आम इंसानी। मेरे 2 हाथ 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आंख है, 1 नाक है, सब तरह की समझ शक्ति है। लेकिन बात अलग ये है कि मैं एक्टिंग करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ, बातें ऐसी करता हूँ कि सबको बुरी ना लगे, अच्छी लगे, लोगों को हंसी आए। क्योंकि आजकल जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है, ना ही रोना मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। हंसी भी कई प्रकार की होती है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तुम भी हंसो, हम भी हंसे, हंसती रहे जिंदगी। तुम भी हंसो, हम भी हंसे, हंसती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, हंसती रहे जिंदगी। जहां जिंदगी हंसेगी वहीं एक्शन होगा, जहां एक्शन होगा वहां न्यूज बनेगी, वहीं एक्शन मुंबई न्यूज बनेगी। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत बढ़िया। इन्होंने अपनी पहचान, मतलब जो बोलते हैं ना, अपना इंट्रोडक्शन अपने एक्टिंग के द्वारा, अपने कला के द्वारा आप लोगों के बीच में बताया है। इस तरह से उन्होंने आज लोगों को बताया है कि मैं किस तरह से एक्टिंग करता हूँ, किस तरह से। ये तो हो गया कि किस तरह से आप आए। आप बताएंगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से आए, आप मुंबई में कब आए, किस तरह से आपका फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश हुआ, ये दर्शकों को बताएंगे आप। प्रवेश करना बड़ा टफ काम है, ये कला नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। तो एक आग का गोला है, आग का दरिया है, कांटों का ये रास्ता है। जो चले गया वही कलाकार बनता है, यानी चलते, यानी उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वैसे मुंबई, यानी मैं पलवल से हूँ, पलवल फरीदाबाद हरियाणा। वहाँ हमारे ताऊ जी के लड़के एक्टिंग करते थे, उनको देख के हमें प्रेरित हुआ मैं कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। वो शोले फिल्म के डायलॉग सुनाते थे, रामलीला वगैरह में। वो प्रोफेशनल नहीं थे, अनप्रोफेशनल थे। हमारी सुनारों की दुकान है, हम सुनार हैं, जैसे सुनार डैडी सुनार का काम करते हैं। तो आप बेसिकली हरियाणा के हैं, परवल के हैं, वहां से यहाँ पे मुंबई में कैसे आए और किस तरह से आप फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किए, आपकी बेसिकली पढ़ाई क्या है, वो सब दर्शकों को बताएंगे। मैं वैसे 12वीं तक पास हूँ और उसके बाद IITI का डिप्लोमा किया। IITI के बाद फिर अप्रेंटिस करने में गुड़गामा मारुति में चला गया। वहाँ भी मेरा नाम हुआ, लोगों ने सराहा। लेकिन रुझान था कला की तरफ, एक्टिंग करना, गाने सुनाना, मिमिक्री करना, कॉमेडी करना। जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां से मुझे भगा दिया जाता था, क्योंकि वहीं मजबे लग रहे हैं, गाने चल रहे थे। लोग काम छोड़ के अब गाने सुनने बैठ जाते थे। लोग, यार इसने तो हमारी जो प्रोडक्शन है, जो 400 प्रोडक्शन होती थी, इसने तो 200 पे ला दिया। तो धीरे धीरे करके वो हमें आउट कर दिया। लोग, आप दिल्ली जाओ। हम गुड़गामा से दिल्ली चले गए, पलवल से गुड़गामा, गुड़गामा से दिल्ली। दिल्ली में हमने मंडी हाउस में थिएटर किए, पैसे कमाने के लिए ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, स्टेज शोज किए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, संजय वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। इस तरह कॉमेडी करते थे, मिमिक्री करते थे स्टेज पे। उसके बाद धीरे धीरे हमें जब पैसा शुरू हुआ ना, फिर हमने सोचा मुंबई भी कूच करें। मुंबई आए और उसके बाद फिर हमें एक शो मिला छप्पर फाड़ के, गोविंदा जी के साथ। अच्छा। तो गोविंदा के आने से पहले हम वहाँ लोगों को हंसाते थे, कॉमेडी करते थे। अच्छा। क्योंकि वो गोविंदा कहते यार थोड़ा ऐसे करो, आप हंसाओ थोड़ा, मेरा मेकअप थोड़ा लेट आते थे वो। तो उस दरमियान हमने ऑडियंस को मेंटेन करते। ऑडियंस कहते क्या बेकार की 2 घंटे से नकली गोविंदा दिखा के हमें बेवकूफ बना रहे हो, असली गोविंदा कब आएगा। तो तब जाके एपिसोड पूरा होता था। तो हम उसी तरह, फिर हमें फेम गुरुकुल शो मिला, उसमें जावेद अख्तर जी होते थे, श्रेया घोषाल जी होते थे, सोनू निगम होते थे। उसमें भी हम यानी ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करते थे। बूगी बूगी शो आया, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। उसमें 3 दरवाजे होते थे अमन वर्मा का। एक में
टीवी, एक दरवाजे में एक कार, तीसरे दरवाजे में एक टाटा फिश, उसमें कोई धोबी बैठा है, कोई पालिश वाला बैठा है, तो सब में करेक्टर बनता था। अच्छा। तो उसमें शूटिंग के दरमियान भी बीच में टाइम लगता था, तो उसमें हम ऑडियंस को हंसाना, सबके चेहरे खिले होने चाहिए कैमरे में, तो ऐसे करते थे। और जब हंसाते थे हम, तो उनको हंसाने का भी हम पर बहुत था, क्योंकि पब्लिक भी कंटाल जाती थी, लेकिन लोगों को हंसाना है तो हम कैमरे के पीछे पीछे खड़े हो जाता मैं। तो मैं कहता ये हाथ का इशारा करूं, आपको बाबा बोलना है, और ये हाथ का इशारा को क्लैपिंग करनी है। कि अर्ज किया है कि लैला से प्यार करके मजनू की किस्मत जाग गई। वाह वाह। मजनू ने इतने खत लिखे, बेचारी लैला पोस्टमैन के साथ भाग गई, लोग ताली बजाते। तो लोग फिर उस वही क्लिपिंग हम उस तरह जोड़ते एपिसोड में, तो लगता कि तो इस तरह हमारा ये सफर शुरू हुआ। फिर हमने एक्टिंग के लिए भी हमने संघर्ष किया, बीच में क्लोजअप भी लेते रहे ना, उंगली कह सकता हूँ ऐसे करके। तो क्या है कि ऐसे सफर शुरू हुआ, एक्टिंग का भी सफर शुरू हुआ, मंडी हाउस में हमने थिएटर किया, ये सब चलता रहा। और अब चलते चलते फिर उसके बाद फिर हमारी शादी हो गई। हमारे ताऊ जी ने शादी करी, बेटे कब तक अकेले घूमोगे। तो मेरी ससुराल नगीने है, गुड़गामा नूहू नगीना। तो शादी के बाद हमने कहा कि अपनी धर्मपत्नी से कि चलो मुंबई चलते हैं ना, चलो आपके साथ हैं, तो तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। आपका कैसा नसीब है कि आप भी एक एक्टर हैं, अलग अलग तरह का एक्टिंग वगैरह करते हैं, और आपका सिंगिंग का भी शौक है। आपकी वाइफ भी मैं सुना हूँ एक्टिंग भी करती है, एंकरिंग भी करती है, दोनों जन का कैसे मेल हुआ? तो वो नॉर्मल टीचर थी। अच्छा। टीचर तो आधा कलाकार होता है। अच्छा। ए बेटे इधर आओ, ए बच्चों इधर आओ, ये पढ़ो, ये नहीं, टी फॉर टेट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो डायलॉग डिलीवरी सुधरती है बोलने से। किसी भी आदमी को टीचर लाइन में आप लगा दो तो वो एक वक्ता बन जाता है। और एक्टिंग में भी बोलने चालने की कला ही आती है। आदमी कैमरे के आगे खड़ा कुछ बोल नहीं रहा तो अधूरा कलाकार है, जब तक तो वो डायलॉग ना बोले। तो टीचर भी आधा कलाकार होता, तो इसीलिए उनको एक्टर बनने में यानी एंकर बनने में आसानी हुई। वो स्कूलों में पीहर में टीचिंग करती थी। उसके बाद जैसे मैं शो करता था तो मुझसे कोई कहता कोई फीमेल आर्टिस्ट चाहिए, फीमेल एंकर आपके साथ शादी में। तो मैंने कहा बाहर से फीमेल एंकर 2-3 नखरे दिखाने लगी, मैं बिजी हूँ, इतना पैसे लेंगे। तो मैंने मिसेज को कहा कि आप ही तैयार हो जाइए। तो उनको कुछ मैंने मेट लिखवाया, शेर शादी। तो इसी तरह धीरे धीरे उनका दौर शुरू हुआ। अच्छा। अब वो क्या है कि इवेंट में संभालती हैं, माता की चौकी, जागरण, स्टेज शो, कॉर्पोरेट शो, वेडिंग शो, बर्थडे शोज में खुद एंकरिंग करती हैं। तो इस तरह बच्चों का भी शुरुआत हो गया। बच्चे भी यानी जब देखते थे कि पापा कॉमेडी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कभी कभी उनको साथ में ले जाता तो उनको अच्छा लगता है, यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, ये साथ में जा रहे हैं, नए नए खाना मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, नाइटें मिल रही हैं, नए नए कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। तो वो पढ़ाई में भी ध्यान देते थे, और ये भी इसमें भी लाइन शुरू हो गया उनका। तो जय वर्मा है जो जोली, जिसको प्यार से बोलते हैं। तो हो गई आपकी जर्नी, आप किस तरह से मुंबई आए, किस तरह से आपके फैमिली के लोग इस लाइन में आए। आप जानते हैं कि आप फिल्म लाइन में आने के बाद क्या क्या फिल्म में काम किए हैं, किस तरह से सीरियल में काम किए, किस तरह के एड में काम किए, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, सब जो भी मिले पेइंग गेस्ट के तौर पे, गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे ही हमें मिले। दिल्ली दूरदर्शन में हमने चित्रहार पेश किया, कृषि दर्शन सीरियल आता था बातचीत का, वो पेश किया, 31 न्यू ईयर का शो पेश किया, बहुत से शो कर दिए। और रेडियो पे भी हमने आज सुबह युवाओं के लिए ऐसे छोटे छोटे शो हमने रेडियो के, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। शो किए, हमने बहुत कुछ सीखा दूरदर्शन से, आकाशवाणी से, और वहाँ थोड़ा बहुत थिएटर भी किया। उसके बाद जब मुंबई आए तो हमको कई सीरियल मिले। एक था धमाल नंबर 1, DD2 मेट्रो पे आता था। उसमें कॉमेडी करनी पड़ती थी। उसमें हमारे साथ राजू श्रीवास्तव के छोटे भाई दीपू श्रीवास्तव मिले, सुनील पॉल जो कॉमेडियन करते हैं, पेंटल जी हैं, राजेश पुरी जी हैं, आकाश जैन जो प्रोड्यूसर थे, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने धमाल नंबर 1 में मुझे मौका दिया। बहुत से कॉमेडी कलाकार, यानी उसमें मैं स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से शुरू हुआ। उसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें मैं प्रेस वाला बना हूँ, चमको लौंडे वाला, वो उसमें लोगों ने मुझे बड़ा सराहा कि जब अब्दुल की दुकान टूट जाती तो नई दुकान बना के देते हैं। उनका पड़ोसी सुभाष होता है, तो यानी कि दोनों चले जाते हैं, फिर दोबारा उनको वापस लाते हैं। तो उसमें भी देखा होगा आपने। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले मैं उसमें डॉक्टर बन के आया। ऐसी सीरियल है भाभी जी घर पे सीरियल में, उसमें भी 2-3 एपिसोड में मैं आया। वो एपिसोड रिपीट होते रहते हैं।
बच्चे भी ऐसे करते रहते हैं। और शरारत है, खुलिया सिम सिम है, यानी बहुत से टीवी शो मैंने किए उसमें। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधानी। अभी रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से दर्शकों को हंसा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपके डिमांड है? डिमांड तो यानी आजकल लोग मुझे एक कॉमेडियन के रूप में मुझे पसंद करते हैं। स्टेज शो पे मैं गा भी लेता हूँ, यानी कई आवाज में गाता हूँ। अभी मैंने 10 साल मैंने काम किया फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी में लोग आते हैं, मुंबई आते हैं, अरे अब चलो हमें फिल्म सिटी घूमनी है, तो वहां पर 1100 की टिकट लगती है, तो वहां पर मैं अनाउंसर रहा हूँ। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये है बॉलीवुड जहाँ लाइट कैमरा एक्शन के मंत्र गूंजते हैं। अरे भाई लाइट कैमरा एक्शन। जी हाँ, यहाँ पहले केएल सहगल गाते थे, गम दे ये मुस्ताकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। उसके बाद शमशाद बेगम, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। ये हेमंत कुमार, बेकरार कर हम यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। जैसे रफी साहब, रहा गए देशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। जैसे महेंद्र कपूर, महाभारत नंदिनी मथुरा चली, आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बसे तिहु लोग। तो मैं ऐसे आवाजों में गाता हूँ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना, प्यार में हद से गुजर जाना है, माँ देना है और किसको मर जाना है। देखिए क्या बात है, क्या बात है। इनका अंदाज ही इतना निराला है कि वो हर तरह के एक्टर्स की एक्टिंग भी कर सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं, साथ में इनकी आवाज में जेंट्स की आवाज भी, लेडीज की आवाज भी, सब में गा सकते हैं। आगे जानते हैं कि इनका सफर जो चल रहा है, इस सफर में कई कई इनका अलग अलग तरह से लोगों को डिमांड करते हैं, तो इनका अलग अलग इवेंट भी होता है। इवेंट में क्या करते हैं?